जी स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म, ये चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक है। जी फीडबैक मैकेनिज़्म होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर इनपुट जो होती है वो प्रोसेस होता है जो कि इन्हेंस भी हो सकता है और ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन इसको डिक्रीज़ करने के लिए क्या होगा, आउटपुट जो है वो डिसाइड करता है, फीडबैक देता है कि ये जो प्रोसेस है इसको स्टॉप करना चाहिए या कि इन्हेंस करना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज़्म में रेगुलेशन की जाती है प्रोसेस की, और ये रेगुलेशन जो होती है प्रोसेस की वो आउटपुट डिसाइड करती है कि ये कैसे कम होगी या ज़्यादा होगी, या बिल्कुल इनहिबिट कर दिया जाए या इसे प्रमोट किया जाए। इसको समझने के लिए आगे ज़रा देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। फीडबैक मैकेनिज़्म जो है, हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कांस्टेंट नहीं होती। मतलब ग्रोथ हार्मोन सारी उम्र नहीं काम कर रहे हैं, सारे, और इंसुलिन मुसलसल काम नहीं कर रही होती, ग्लूकागोन जो है वो मुसलसल नहीं कर रहे होते। कंडीशंस होती हैं बॉडी की जब ये एक्टिव होते हैं। नीड ऑफ बॉडी जो है वो डिसाइड करती है कि किस हार्मोन की सिक्रीशन कितनी कितनी देर के लिए चाहिए और कब कब चाहिए। सिक्रीशन जो होती है हार्मोन्स की वो फीडबैक मैकेनिज़्म के अंडर काम करती है। मतलब अगर इसको अब देखा जाए, यहाँ पे एक हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन चल रही है, प्रोसेस क्या है, सिक्रीशन मुसलसल हो रही है। उसकी खुद की जो है कंसंट्रेशन, सिक्रीशन हार्मोन की कंसंट्रेशन जो कि आउटपुट होगी वो डिसाइड करेगी कि फर्दर हार्मोन को एक्टिव ही रहना चाहिए या उसको अपना काम करना बंद कर देना चाहिए, डीएक्टिव हो जाना चाहिए, मज़ीद सिक्रीशन नहीं करनी चाहिए। जी, ज़रा आगे देखिएगा। फीडबैक मैकेनिज़्म की 2 टाइप्स हैं, हम डिस्कस करेंगे, और आपके सिलेबस में भी 2 टाइप्स ही हैं। पॉजिटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक में जो आउटपुट होती है वो प्रमोट करती है इनपुट को फर्दर रिएक्शन करने के लिए। मतलब क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में जो भी चेंजेस आते हैं वो प्रोसेस के रेट जो है वो इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सकलिंग एक्शन जो होता है इन्फेंट का, यानी शीरख्वार जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनका सकलिंग एक्शन जब वो फीड कर रहे होते हैं मदर बॉडी से, तो उनके जो फीडिंग बिहेवियर होता है, सकलिंग एक्शन होता है, वो मज़ीद हार्मोन जो है मदर में जो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है उसको एक्टिव कर देता है, और मोर हार्मोन सिक्रीशन जो है वो होती है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल है। उसके बाद देखिएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इसमें इस फीडबैक में क्या होता है, जो आउटपुट होती है प्रोसेस की वो डिक्रीज या इनहिबिट कर देती है प्रोसेस को। अगर आप देखें इसकी एग्जांपल, तो हमने पैंक्रियाज भी पढ़ा हुआ है, उसमें हमने ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो थी उसमें 2 हार्मोन्स काम कर रहे थे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इसको समझने के लिए कि डायग्राम देखते हैं एक। यहाँ पर क्या होगा, अगर तो ब्लड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है हाई ब्लड शुगर, जैसे ही हाई ब्लड शुगर होगा उससे क्या होगा, ये जो शुगर, हाई शुगर लेवल है, ये प्रमोट करेगा इंसुलिन को कि वो पैंक्रियाज से रिलीज़ हो। पैंक्रियाज से जब वो रिलीज़ होगी तो क्या होगा, वो ग्लूकोज को ब्लड से लेके लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देगी। उसके बाद क्या होगा, इंसुलिन जैसे रिलीज़ होगी ये ब्लड से ग्लूकोज लेगी और फिर इसको स्टोर करवा देगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में। लेकिन अगर बॉडी के अंदर लो लेवल ऑफ शुगर होगा तो इससे कौन सा हार्मोन जो है, ग्रीन कलर एरो जो है वो ग्लूकागोन को शो करें, रेड कलर एरो जो है वो इंसुलिन को शो करें। जब लो लेवल होगा शुगर का बॉडी के अंदर, तो पैंक्रियाज एक और हार्मोन रिलीज़ करवाएगा, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है वो क्या करेगा, वो लीवर के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म होगी ग्लाइकोजन की, उससे क्या करवाएगा, रिलीज़ करवाना शुरू कर देगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता राइज हो जाएगा। तो ये जितने रेड एरो हैं वो इंसुलिन के फ्लो चार्ट को शो करें, और जो ग्रीन एरो हैं वो किसको शो करें, ग्लूकागोन को शो करें। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सा हार्मोन, अब इंसुलिन की ज़्यादा सिक्रीशन जो है वो इंसुलिन को सप्रेस करवा देती है और ग्लूकोज को जो है, ग्लूकागोन को एक्टिव करवा देती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इंसुलिन जो है वो जैसे ही ज़्यादा होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो फौरी तौर पे इंसुलिन को डीएक्टिव करवा के ग्लूकागोन को एक्टिव करवा देगा। लास्ट स्लाइड देखिएगा।
ये आपके थोड़ा सा टेबल था, उसका वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, बीजीसी टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं, इस टेस्ट में हम ब्लड के अंदर जो होता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज उसको मेजर किया जाता है। और ये टेस्ट जो होता है डायबिटीज़ डायग्नोसिस के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो टेस्ट करने से पहले जो है लोग 8 से 10 घंटे जो हैं वो कुछ नहीं खाते हैं, तब भी किया जाता है, रैंडमली भी किया जा सकता है किसी वक्त भी, और खाना खाने के बाद भी किया जाता है। ये तीनों कंडीशन जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। बीजीसी वो कितना है, जब आपने 8 से 10 घंटे कुछ भी नहीं खाया होता। जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वो 70 टू 99 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। जो प्री डायबिटिक होते हैं उनकी कंसंट्रेशन आती है बीजी टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज की, वो 100 टू 125 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। और अगर 126 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर या इससे अबव आ जाए तो वो पर्सन जो है वो डायबिटिक होगा। उसके बाद देखिएगा कि उसने 25 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक ली है, कोई भी ड्रिंक ली है, और उसके 2 आवर्स के बाद उसने पी है, और उसके बाद उसका टेस्ट किया गया तो क्या आती है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अगर तो 140 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से कम है तो वो नॉर्मल पर्सन है। अगर 140 टू 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है तो वो प्री डायबिटिक है, यानी फ्यूचर में उससे डायबिटीज़ होगी। और अगर 200 से अबव जा रहा है पर 100 मिलीलीटर तो वो पर्सन जो है वो डायबिटिक है। तो यहाँ पर आपका 12 चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। फीडबैक जो मैकेनिज़्म लास्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू योर ALP सिलेबस।